हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, इस क्लास 10th का जो है मैथ का प्रश्नावली 7.2 का नेक्स्ट प्रश्न लेकर आ चुके हैं, यानी प्रश्नावली 7.2 का 8वां नंबर प्रश्न लेकर आ चुके हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, आज 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः -2 और -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखिए, यहाँ पे यदि A और B दिया गया है, A का निर्देशांक कितना दिया है और B का निर्देशांक कितना दिया है, तो एक बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP जो है बराबर 3/7 AB हो, इस प्रकार होना चाहिए और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। P जो है वह कहाँ स्थित होना चाहिए? AB पर। चलिए, जैसे प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार हम फिगर बनाते हैं। चूँकि यहाँ बोल रहा है कि P रेखाखंड जो है वह AB पर स्थित है, तो सबसे पहले हम AB बना लेंगे। AB जो है यानी कि मान के चलिए A और B यहाँ पे है, यहीं पे कहीं पे मान के चलिए P होगा तो यहाँ पे P मान लिए। अब हमको जैसे प्रश्न कह रहा है उसका अनुसार फिगर बन गया। कह रहा है कि ए बी रेखाखंड पर जो है P है, तो P हो गया ए बी रेखाखंड पर। अब देखिए, हमको जो निर्देशांक दिया है वो लिख देते हैं। A का निर्देशांक -2 है और B का निर्देशांक 2 -4 है और P का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है और यहाँ पे दिया है। चलिए, जो दिया है उसके अनुसार हम बनाते हैं इसको। तो AP पहले जो दिया उसको लिख लीजिए। दिया है A बराबर कितना दिया है? -2 B बराबर दिया है 2 -4 और P का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। हमको यही क्या करना है? फाइंड करना है। और दिया है कि देखिए AP बराबर 3/7 AB, यह हमको दिया है। तो इसके अनुसार देखिए हम क्या करेंगे। अब यह बटा में 1 मान सकते हैं और चूंकि यह 7 नीचे है तो इससे हम ऊपर वाला में गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ई वाला 7 से इसमें, 1 से इसमें, 7 से इसमें किए तो 7 AP हुआ। 1 से इसमें किए तो यहाँ पे 3 AB था ऊपर, तो 3 एकम 3 AB ही रह गया। अब देखिए, हमको इसका अनुपात निकालना ज़रूरी है। P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमको इधर कितना हिस्सा है, इधर कितना हिस्सा है, वह ज्ञात करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि AP है और AB है, AP और AB है, हमको AP और PB रहना चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। 7 AP है तो यह तो ठीक है, लेकिन यहाँ AB है। AB की जगह हम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम AP + PB तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, हमको AB है, AB की जगह हम AP + PB लिख सकते हैं। तो हम क्या किए, क्योंकि हमको AP + PB यानी इतना और इतना जोड़ने पर हमको AB की दूरी ज्ञात हो जाएगी, इसलिए हम AB की जगह AP + PB कर दिए। AB जहाँ है वहाँ पे AP + PB कर दिए। अब देखिए क्या करेंगे, 7 AP तो 7 AP, 3 सब इसमें गुना कर देंगे, 3 AP हुआ, 3 से इसमें किए तो 3 PB हुआ। अब हम क्या करेंगे, AP एक जाति का है तो दोनों को एक तरफ ला दिए, +AP, इधर आया तो -AP, और -3 AP है, -3 AP हो गया, बराबर इधर क्या बच गया, 3 PB, 3 PB बच गया। तो 7 AP में से 3 AP घटा, देखिए 3 है यहाँ पे, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो 7 में से 3 घटा कितना हुआ, 4 AP बचा, यहाँ पे 3 PB बचा। अब इसको अनुपात में निकालना है तो AP को एक तरफ, AP और PB को, यानी कि जितना भी अक्षर है, और अंक को एक तरफ। तो देखिए AP इधर ही छोड़ दिए, AP था, AP और PB गुना में इधर है तो PB भाग में हुआ, इधर क्या बचा 3, यह 4 गुना में इधर है तो भाग में। तो देखिए AP
बटा पी बी कितना दिया है 3/4, यानी कि ए पी कितना है 3 है और पी बी कितना है 4, यानी कि हमको M1 मालूम हो गया 3 और M2 मालूम हो गया कितना 4, यानी कि अतः हमें क्या ज्ञात हुआ, अतः M1 बराबर 3 और M2 बराबर 4। अब क्या करेंगे, हमको इतना ज्ञात हो गया, तब हम विभाजन सूत्र से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। अतः विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, तो मान के चलिए P का निकालना है निर्देशांक का सूत्र, तो हो जाएगा वही x1 प्लस mx1 विभाजन सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटा में m1 प्लस m2। पीछे वाले वीडियो में हम बता दिए हैं इसका सूत्र क्या होता है। और यहाँ पे होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटा में m1 प्लस m2 होता है। तो देखिए बस कुछ नहीं है, आप ऐसे सूत्र देखकर डरिएगा नहीं, बस जो है उसका मान रख देते। m1 के साथ कितना है 3, x2 कौन है, तो देखिए हम पहला इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं, इसको लिखे लेते हैं, इसको x1 y1 और इसको x2 y2। तो x2 की जगह कितना है 2 है प्लस m2 की जगह 4 गुने x1 की जगह कितना है -2 और बटा में वही m1 प्लस m2, तो m1 की जगह कितना है 3 है और प्लस में 4 हुआ। उसी प्रकार m1 की जगह 3 और y2 की जगह कितना है -4 प्लस m2 की जगह 4 y1 की जगह कितना है -2 है और बटा में 3 प्लस 4। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको गुना उना करके सरल कर लेंगे। तो 3 दूना 6 और 4 दूना 8 और 3 और 4 कितना हुआ 7 हुआ, 3 चौका 12 और 4 दूना 8 माइनस में और बटा में कितना हुआ 7 हुआ। 6 में 60 घटा -2/7 और 12 20 बटा में 7। यही जो है मेरा आंसर हुआ। ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से ऐसे ही ज्ञात कर लेते हैं। इसको शुरू से अंत तक देख करके इसको अपना जो है नोट्स कॉपी में उतार लीजिएगा ताकि एग्जाम के समय आप लोग को हेल्पफुल रहे। तो ऐसे प्रश्नों को हम ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। तो अब चलिए आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब 9वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 9वां नंबर देखिए क्या कह रहा है। 9वां है कि बिंदुओं ए जो है वह -2 और बी जो है 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए ए बी एक रेखाखंड है दिया है, ए है और बी है, ए -2 है और बी कितना है 2 और 8 है। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड जो है यानी कि ए बी जो जुड़ रहा है इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। 4 बराबर भाग में कैसे होगा, तो इस 3 जगह काट तोड़ना पड़ेगा इसको, 1 2 3। देखिए 4 जो है बराबर भाग में हो गया, तो 4 बराबर भाग यानी कि CDE इस तीनों बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा एक इधर है, एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा इधर है, यानी 4 हिस्सा में एक हिस्सा सभी तरफ है। तो देखिए हम ऐसे प्रश्नों को मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है, ए बराबर दिया है -2 दिया है, बी की जगह 2 और 8 दिया है। तो हम देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 बराबर भाग में बटा है तो कन्फर्म है कि इधर भी अगर डी का निकालेंगे निर्देशांक सबसे पहले, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बीच में कौन है, ए और बी है रेखाखंड, उसके बीच में कौन है डी है। कैसे बीच में डी है, क्योंकि देखिए इधर भी एक एक 2 हिस्सा, इधर भी एक एक 2 हिस्सा, 2 हिस्सा इधर 2 हिस्सा इधर, तो डी बीच में है। इसलिए चूंकि लिखेंगे डी जो है ए बी का क्या है मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। ऐसा
डी जो है ए बी का मध्य बिंदु क्यों है, क्योंकि डी बीच में है। देखिए जिधर इतना भी, इधर भी दो हिस्सा है, इधर भी दो हिस्सा है, यानी दोनों तरफ बराबर हिस्सा, इसलिए चूंकि यह मध्य बिंदु में इसलिए है। तो मध्य बिंदु है इसलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र प्रयोग कर देंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है वही लिख देंगे। तो होता है x1 प्लस x2 बटा में टू होता है सॉरी, और y1 प्लस y2 बटा में 2, यही सूत्र होता है। तो d का निकालना है, तो d का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, d का निकालना है तो d xy है, इस मान के चलिए इसके निर्देशांक। तो x1 d मध्य बिंदु ए बी का, इसलिए a का कितना है पहला -2, और इसका b का पहला कौन है +2, और बटा में 2 हो गया, कोमा y1 की जगह 2 और y2 की जगह 8 बटा में 2, यानी कितना हुआ 0/2 और 10/2, 2 × 10 हुआ, यानी कि 0, और यहाँ कितना हुआ 5 हुआ। तो हमको d का निर्देशांक निकल गया। d का निर्देशांक कितना आया, तो d का निर्देशांक 0 और 5 आया। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जो c है वह किसके किसके बीच है, तो a और d के बीच है। चूँकि बिंदु c a और d, ए डी का क्या है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु कौन है c का निकालना निर्देशांक, c का निर्देशांक सूत्र तो पहले बार ही लिख दिए थे, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए चूँकि c जो है इस दोनों का मध्य बिंदु है, इसलिए इसका प्लस पहला बराबर जोड़ देंगे, तो -2 और प्लस पहला इसका क्या है 0 बटा में 2, इसका पहला जो है दूसरा है 2, इसका दूसरा कौन है 5 बटा में 2 हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ -2 बटा में 2, यहाँ 7 बटा में 2, कटा 2 2, तो एक बार में कटा तो -1, और यहाँ 7 बटा में 2, यही मेरा क्या हुआ आंसर हुआ, सी निकल गया। अब देखिए ई जो है ई का निकालना है, तो ई जो है किसके किसके बीच है, तो डी और बी के बीच में, क्योंकि इधर भी देखिए ई के इधर भी जो है ई और डी के बीच में एक हिस्सा है, और ई और बी के बीच में भी एक हिस्सा है, इसलिए ई जो है क्या है डी और बी के बीच में है, इसलिए यहाँ भी उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे। चूँकि बिंदु कौन सा ई डी और बी का क्या है डी बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु कौन, मध्य बिंदु ई का निर्देशांक बराबर, मध्य बिंदु ई का निर्देशांक यानी बराबर क्या हो जाएगा, तो चूंकि इस दोनों के बीच में, इसलिए पहले का इसका प्लस पहले का इसका यानी x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, तो 2 बटा में 2 और 13 बटा में 2, कटा यानी 1 और 13 बटा में 2, यही मेरा जो है इसका आंसर है, निर्देशांक है। इसको दूसरा विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन दूसरा विधि बहुत लॉन्ग है, इसलिए यही जो शॉर्ट है इसी विधि से बनाने में मतलब जो है समय की बचत होगी, और क्या कोई गलती नहीं है, यह अच्छा विधि है, शॉर्ट विधि और सबसे बेस्ट विधि है। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को हम बना लेते हैं। अब चलिए 10वां नंबर लास्ट है, इसका देखते हैं आप प्रश्न कौन सा कैसे कह रहा है। 10वां कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए गए हैं, इसके क्रम में दिए गए हैं तो इसका क्षेत्रफल निकालना है समचतुर्भुज का। तो चूंकि क्रम में दिया रहे तो हम पहले ही बताएं समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजा क्या हो बराबर हो, तो इसी को मान लिया हम समचतुर्भुज ए बी सी डी। ए का निर्देशांक कितना माने, पहले का ए हुआ और दूसरा का बी हुआ और तीसरा का सी हुआ और चौथा -2 और -1 जो है डी हुआ। यह जो हमको इसी क्रम में दिया है तो हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुने उसके विकर्णों का गुणनफल। तो दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है तो हमको विकर्ण ज्ञात करना जरूरी है। तो एक विकर्ण यह हो गया, एक विकर्ण यह हो गया। याद रखिएगा, कभी भी ऐसे चतुर्भुज रहे उसको उसी क्रम में बोले तो ए यहीं पे मानेंगे, बी यहाँ पे मानेंगे, सी यहाँ पे मानेंगे, डी यहाँ पे, यानी सीरियल नंबर्स ऐसे चलते रहते हैं। ए ना कि ए यहाँ पे और बी यहाँ पे और सी यहाँ पे मत मान लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। सी यहाँ फिर डी यहाँ, सीरियल नंबर्स ऐसे जो है क्रम से चलना है, तभी मेरा आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। तो चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 गुने उसके दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो कम से कम जो है उसके विकर्ण का हमको गुणनफल ज्ञात रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, विकर्ण को पहले ज्ञात करेंगे। तो देखिए